आपके क्या कहना चाहिए? एक बात सुने भाग गए। आप इधर आए जरा, इनकी बात सुनी, इनकी बात सुनी आपने? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की, अब मैं खा नहीं रहा आपको, अब मुझसे ऐसे डर रहे हैं। और इंडिया 508 ट्रेन स्टेशन को तामीर कर रहा है नरेंद्र मोदी। क्या हमारा और उनका ट्रेन का निज़ाम या दुनिया का कोई भी निज़ाम मैच करता है? क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। किस हवाले से मुकाबला कर सकते हैं? सुबहान अल्लाह। कर सकते। दुनिया का बेस्ट रेलवे निज़ाम सर्च किया कौन से मुल्क का? नहीं, मैंने कभी नहीं की। कभी आपने रिसर्च की है कि दुनिया के सबसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर आप अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी सर्च किए, दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन सा मुल्क आता है? नहीं, कभी नहीं किया मैंने। कभी आपने ये सर्च की कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कौन सी है? नहीं, कभी नहीं। इन लोगों की जिनकी जानी नुकसान हुए, क्या उनकी फैमिली को कुछ मुआवजा देंगे ये लोग या नहीं? पहली बात है, बंदे ही कम बताएंगे। जो हुआ है, डेथ हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है, वो भी कम बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मुआवजा मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो कर लेंगे। सर आपको पता वो भी हमारे जैसे ही हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वो भी, है या नहीं है? नहीं, पता नहीं। नहीं पता? कुछ पता ही नहीं है आपको? नहीं। आप यहाँ पर कैसे आए हैं? कैसे आए? चल के ही आए। ये पता है आपको, वो ये नहीं पता कि वो प्यारे लोग हैं या नहीं है? इंडिया वाले? हाँ जी। इंडिया वाले नहीं प्यारे लोग। नहीं प्यारे लोग हैं। नहीं। आप एक तरफ हम जो झंडा बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिस पे हमने 45 मिलियन डॉलर्स लगा दिए, और दूसरी तरफ वो चंद्रयान। 2-4 और झंडे बनाए। पाकिस्तान हर काम से अच्छा है। हमें दूसरों के साथ, हम दूसरों को नीचा दिखा के खुद को अच्छा क्यों बनाते हैं? पाकिस्तान अच्छा है, बस यही। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं लॉजिकली, यकीन करें, कसम खा के कहता हूँ कि आप मुझे बता दें कि किस तरह से अच्छा है। मैं भी आज से नारा लगाना शुरू कर दूंगा कि हम सबसे अच्छे हैं। की हालत देख ले, सबसे खराब है। यानी उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ पे हालत खराब है अदलिया की। ये काटना नहीं है, ये अदलिया वाला, ये मस्ट लिखे। और मैं जरूर लगाऊंगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिचुएशन। हमारी तमाम मजहबी जमातें जो ना, हमारी तमाम मजहबी जमातें जो हैं, हमारी तमाम मजहबी जमातें जो हैं, वो अब वहाँ पे जो इंतहा पसंदी है उसके खिलाफ है। वो कहते हैं वहाँ पे सेकुलरिज्म होना चाहिए। क्या कहते हैं? इंडिया में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंडिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर जब पाकिस्तान में सेकुलरिज्म आज उसके खिलाफ हो जाती है। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? ना आमिर हुसैन। क्या करते हैं? मेरा मेडिसिन का काम है। मेडिसिन का काम है, बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर आज ट्रेन हादसा हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? बस खबर में देखा आज थोड़ा सा। क्या हुआ है? बस ट्रेन की बोगियाँ उतर गई हैं 3-4 कहते हाँ हैं। जी, बोगियाँ उतर गई हैं और बहुत सारे लोग भी जा भाग हुए हैं उसके अंदर। सर बात करने का पर्पस ये है कि अभी एक खबर मिली है, जिस खबर के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर, सर उनके पास बुलेट ट्रेन है, उनके पास हज़ारों किस्म की ट्रेन हैं। क्या हमारा रेलवे निज़ाम उनके रेलवे निज़ाम के बराबर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंग्रेज़ बना के गए थे, जो हमारे पास है बड़ा। हमने क्या बनाया इधर? कुछ भी नहीं बनाया। और जो अभी ये हादसा हुआ है, इन लोगों के लिए क्या रिकवरी मिलेगी? इन लोगों की जिनकी जानी नुकसान हुए, क्या उनकी फैमिली को कुछ मुआवजा देंगे ये लोग या नहीं? पहली बात है, बंदे ही कम बताएंगे। जो हुआ है, डेथ हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है, वो भी कम बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मुआवजा मिलना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ नहीं हो सकता इधर। सर ये मुल्क तो बहुत अच्छा मुल्क था, हमने लिया था इसीलिए कि तरक्की कर सके, कामयाब हो सके। क्या हो गए हम? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी कोई स्टेबल हुकूमत आए तो फिर ही है ना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। सही हो गया। सर जिस तरह की आप हालात दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए। हमारे हालात जिस तरह के अभी हुए हैं, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ, दूसरे के साथ? हम अपने मुल्क को नाइजीरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और किसी के साथ नहीं। इंडिया के साथ भी नहीं कर सकते? इंडिया क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लाहौर में खड़े हैं, ठीक है, लाहौर को कंपेयर कर सकते हैं हम, बाकी पाकिस्तान को नहीं कर सकते कुछ भी। और को किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं? लाहौर को इंडिया के साथ ये समझे कि उस हिसाब से तो छोटे ही शहर है इंडिया के, मुंबई वगैरह, लेकिन ये कि उनके साथ कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है सर हम रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते इंडिया के साथ? होना चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन होना चाहिए। बस यही है कि रिलेशन बेहतर करेंगे तो फिर कहाँ से खबरें मिलेंगी। बहुत बड़ी बात की आपने। सर अगर रिलेशन बेहतर हो जाते तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर भी लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? जिस तरह से वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करेंगे तो हमारे हालात भी ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भाई रिलेशन बेहतर करने से हालात सेट नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह हमें अपनी तरफ से ही करने पड़ेंगे। हम रिलेशन बेहतर करने से क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? इंडिया हमें पैसे दे देगा, हमें अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा। रिलेशन सबके साथ बेहतर होने चाहिए। ये तो पॉलिटिकली है सारा कुछ, इंडिया के साथ जो भी है। ठीक है, वही बात है, अगर रिलेशन बेहतर हो गए तो हम ये बात कर रहे होते। ठीक है
सर शहबाज शरीफ साहब का रिसेंटली एक बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, और उधर से भी एक रिप्लाई आया कि आप अपने टेररिज्म पर काबू करें, उसके बाद हम अपने रिलेशन को बेहतर करेंगे। क्या हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी बम धमाके हो रहे हैं इस पर हम काबू पा लेंगे आने वाले टाइम के अंदर, या मजीद बढ़ेंगे? जब इलेक्शन आते हैं यहाँ पर हालात मजीद ख़राब हो जाते हैं, तो दूसरी दुनिया हम पर ट्रस्ट कैसे करेगी? क्या उनकी कंसर्न सही है हमें लेकर या नहीं? भाई बात यह है कि पहले सारा कुछ ठीक हो गया था, कोई बम धमाके हो रहे थे, कोई मामलात हो रहे थे, ठीक है, वो ख़राब करने वाले भी हम ही हैं। हमारी इकॉनमी की बेहतर हो, ठीक है, तो फिर ही जाकर रिलेशन सारा कुछ बेहतर होगा, ना बम धमाके होंगे ना कुछ होगा, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास निज़ाम चलाने के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास, सीधी बात है। तो बाकी आप कह रहे हैं कि अपना पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होंगे तो फिर ही सारा कुछ बेहतर होगा। मतलब पैसे होंगे तो दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर चलेगा। हमारे पास इदारों को देने के लिए पैसे ही नहीं है, सीधी बात है। जो अपना लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं उनके शहबाज शरीफ साहब का एक मैसेज आया, शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि हम इकोनॉमिकल लिहाज से इंडिया का मुकाबला करेंगे। क्या हम कर सकते हैं मुकाबला मौजूदा टाइम? फिलहाल तो नहीं, 15-20 साल तो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उनको टाइम लगा है, उनको भी टाइम लगा, उतना टाइम हमें भी लगेगा। हम ये कहेंगे भी आज कल उठ के हम सारा कुछ कर लें, ठीक है, तो हम जाई माइनस में रहेंगे। पहले माइनस को हम क्या कहते हैं कि भाई ज़ीरो पे लाएंगे माइनस को, ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे। टाइम लगेगा, 15-20 साल लगेंगे, अभी एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हो गया। आप लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? इकराम। क्या करते हैं? सामने देखना, कैमरे की तरफ देखना। दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं सर। अभी रिसेंटली एक खबर आई होगी, कराची के अंदर रेलगाड़ियों के आपस में टकराव खाकर तकरीबन उसके अंदर 20 लोग जाँ बाग हो गए हैं, शहीद हो गए। तो सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर ट्रेन के आपस में एक्सीडेंट हो रहे हैं और इंडिया 508 ट्रेन स्टेशन को तामीर कर रहा है नरेंद्र मोदी। क्या हमारा और उनका ट्रेन का निज़ाम या दुनिया का कोई भी निज़ाम मैच करता है? क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। किस हवाले से मुकाबला कर सकते हैं? सुबहान अल्लाह। जी, हमारा पाकिस्तान की हुक्मरान ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या अभी मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा टाइम के अंदर? हाँ, कर सकते किस में कर सकते हैं? ये हुकूमत ठीक होगी तो सब हो जाएगा इंशाल्लाह। हुकूमत की नहीं मैं बात कर रहा, आपने कहा कि हम मुकाबला कर सकते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ किस हवाले से आप मुकाबला कर सकते हैं उनका? मुकाबला कर सकते हैं, समझ में नहीं आया। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो आपने पहले क्यों कहा हम कर सकते हैं मुकाबला? ये हुक्मरान ठीक होंगे तो कर लेंगे। सर आपको पता वो भी हमारे जैसे ही हैं, बहुत प्यारे लोग हैं वो भी, है या नहीं है? नहीं पता। नहीं पता? कुछ पता ही नहीं है आपको? नहीं। आप यहाँ पर कैसे आए हैं? कैसे आए? चल के ही आए। ये पता है आपको, वो ये नहीं पता कि वो प्यारे लोग हैं या नहीं है? इंडिया वाले? हाँ जी। इंडिया वाले नहीं प्यारे लोग। नहीं प्यारे लोग हैं? नहीं। आप प्यारे हैं? जी, पाकिस्तान प्यारा है। किस तरह से प्यारा है? कोई बताए ना, वजह बताएं किस तरह से प्यारा है? पाकिस्तान अच्छा है। वो तो अच्छा है, किस वजह से है कोई बताओ। लोग बहुत देखना चाह रहे हैं, वो देखने वाले क्या पूछना चाह रहे हैं कि किस वजह से अच्छा है? किस तरह से अच्छा है? आपके क्या कहना चाहिए? एक बात सुने भाग्य, आप इधर आए जरा, इनकी बात सुनी, इनकी बात सुनी आपने? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की, अब मैं खा नहीं रहा आपको, अब मुझसे ऐसे डर रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए। वो किस तरह करनी चाहिए? वो कह रहे हैं कि मैंने कहा ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट होकर बहुत सारे लोगों की जान बाग हुए हैं। मैंने उनको बताया कि इंडिया के अंदर तकरीबन 508 रेलवे स्टेशन की तामीर का हुक्म दे दिया नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत को। तो कंपैरिजन करके वो कह रहे हैं हुकूमत कुछ नहीं देगी, ऐसे जिस तरह हालात चल रहे हैं इस तरह ये चलाते रहेंगे। जिस तरह चल रहे हैं चलाते रहेंगे। आप आइएगा जरा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थोड़ा एजुकेटेड लग रहे हैं, तो जिस तरह मैंने बातें की समझ आई थोड़ी बहुत? जी बिल्कुल आइए समझ। क्या कहना चाहेंगे? हमें आंखें बंद करके अपने मुल्क को अच्छा कहना चाहिए या जो खामियां हैं उनको भी बताना चाहिए कि किसको दूर करना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान को हम आंखें बंद करके, जैसे भाई ने कहा, आपने उसको थोड़ा सा डिबेट भी की, लेकिन एक बात और है कि पाकिस्तान में जो है ना, हमें इसलिए डिफ़ाइन करना चाहिए पाकिस्तान को क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हम किसी दूसरे मुल्क में जाके रह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में हम रहते नहीं हैं। बिल्कुल सही। हमें वहाँ का नहीं पता, वहाँ पे तौर तरीके कैसे हैं या क्या चीज़ है वहाँ पर, वो हमें नहीं पता उस चीज़। हम यहाँ पे बोर्न पैदा हुए, यहाँ पे सारी उम्र हमने रहना है, तो हमने अपने ही नेशनलिटी का हमने सबको बताना है कि यार हमारा मुल्क प्यारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा भी है। हर जगह पे क्रैशेस भी होते हैं, ट्रेन्स भी, हादसात भी होते हैं। ये मुल्क को चाहिए, जो गवर्नमेंट होती है उनको चाहिए कि अपना एक ऐसा मजबूत इदारा बनाएं या ट्रेन्स का ऐसे
सर्कल बनाएं कि उसको आप हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, मैं कट कर रहा हूँ सॉरी उसके लिए, बहुत अच्छा है, इस मुल्क के जैसा कोई मुल्क ही नहीं है। अब बताएं कि ट्रेन का जो हादसा हुआ है उस ट्रेन के अंदर तकरीबन 20 लोग जाँ भाग हो गए, क्या उनकी फैमिलीज को हमारी गवर्नमेंट कुछ देगी, सपोर्ट करेगी? अगर नहीं करती तो फिर हम इसको अच्छा कहेंगे? देखिए गवर्नमेंट का अगर बात करें ना तो सबसे पहले तो ये अपनी सियासत में ही बढ़े हुए हैं सभी। इनको गवर्नमेंट के अलावा मतलब आवाम का इनको ख्याल किसी को भी नहीं है, सबको अपनी चमकाने की बड़ी हुई है। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ और ना ही मैंने आज तक वोट दिया किसी को। अच्छा, वोट तो देना चाहिए, वोट तो आपका हक है। हक राय बिल्कुल देना चाहिए, बट मैं किसी के हक में ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, वो इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम का कोई सोचता ही नहीं है। सर अभी आपने अवाम के बारे में थोड़ा सा आप इमोशनल हो गए इसको लेकर, मैं बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर भी ये हादसा हुआ था, ट्रेन के बोगियां आपस में टकराई, तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए और अगले दिन ही ऐलान हुए कि भाई जिन जिन लोगों के अंदर जिन जिन लोगों के अफराद वहाँ पर जाबा को इनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से इमदाद करेगी। तो अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐलान नहीं आया, तो हम किस तरह से कहेंगे कि हम सबसे अच्छी कौम है, हम सबसे अच्छे हैं? उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में बहुत फ़र्क है और बहुत ज़्यादा फ़र्क। आप 10-10 रुपए का भी तो ऐलान कर सकते हैं ना सर, जीडीपी की भी तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा मैं। नहीं, आप ये मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ। हमें अपने मुल्क के साथ आपने कहा कि अच्छा कहना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा कहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर अब मेरे कौम की बात आएगी, जहाँ पर आपकी बात आएगी, सर मैं वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल आएगी, क्यों? क्योंकि हर एक जान कीमती है। बिल्कुल सही बात है। हर जान कीमती है, उसका जो है ना कोई भी हर जाना नहीं दे सकता। ना ही गवर्नमेंट जितना मर्जी कर ले कि यार मैं इसको 10 लाख रुपए देता हूँ और ये चुप हो जाए, जाहिर बात है उनके जो जिनके फौत हुए हैं उनका कोई हिसाब नहीं दे सकता। सही बात है। ना ही उनका कोई कर सकता कि भाई अगर आप उनको ऐलान कर भी देते हैं, 10 लाख ऐलान करते, क्या उनके फैमिली माँ या बेटी या उसकी बीवी का कोई कर सकता है कुछ? सारी उम्र के लिए उसका वो अकेले हो गए हैं, वो उसका एक कफील कमाने वाला होगा, तो वो उनका नहीं कर सकता। दुनिया का बेस्ट रेलवे निज़ाम सर्च किया कौन से मुल्क का? नहीं, मैंने कभी नहीं की। कभी आपने रिसर्च की है कि दुनिया के सबसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर आप अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी सर्च किए, दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन सा मुल्क आता है? नहीं, ये भी नहीं किया मैंने। कभी आपने ये सर्च की कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कौन सी है? नहीं, ये भी नहीं सर्च किया मैंने। कभी भी सर्च नहीं की। हमारी मईशत का निज़ाम कहाँ पर आता है? हमारी मैशियत का ये भी नहीं पता मुझे। हमारे फॉरेन रिजर्व पता कितने हैं? 9। क्या हम यहाँ पर अभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से, अगर हिसाब लगाएं तो? नहीं, इंडिया की जो आप कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं मुकाबला, वो तो एक अलग बात है। जब पाकिस्तान फ़ौज या पाकिस्तान का उनकी फ़ौज के अलावा वो तो एक जैसे न्यूक्लियर है हमारे पास, वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है। यार न्यूक्लियर हम खा नहीं सकते मेरे भाई, न्यूक्लियर का हमें चूरन दिया गया। आप मुझे बताएं, आपको भूख लगी तो आप न्यूक्लियर खाएंगे या रोटी खाएंगे? रोटी खाएंगे। बिल्कुल सर अगर फॉरेन रिजर्व आपके नहीं है, मैं आपको कहता हूं कि हमने जितना कर्जा लिया हुआ आईएमएफ से हमने $10 बिलियन खाली आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है। आईएमएफ कहता है कि न्यूक्लियर भाई अगर आप कर्जा वापस नहीं दे सकते, आपका न्यूक्लियर हमें दे दो, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, इनको देना पड़ेगा। आपको पता है जो मैंने 5वीं बड़ी मईशत का नाम लिया वो इंडिया है। दुनिया की मईशत के लिहाज से 5वीं बड़ी, दुनिया का दूसरा रेलवे निज़ाम इंडिया के पास है। दुनिया के अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे दूसरे नंबर पर इंडिया है। फिर भी हम यहाँ पर ये कहते हैं, अगर आर्मी की बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी इंडिया की है। बिल्कुल होगी सर यहाँ पर ये फैक्ट्स है ना। अब मैं यहाँ पर बात बताऊंगा, हम फैक्ट्स को आंखें बंद करके तस्लीम नहीं करना चाहते। हम जज्बाती तौर पर कहते हैं कि भाई हम उनका मुकाबला करेंगे। हमारी मैशत का ये हाल है, अब इस मैशत को लेकर, लुंगी लंगड़ी मैशत को लेकर क्या घोड़े से रेस लगा सकते हैं? घोड़े रेस नहीं लगा सकते, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना। बिल्कुल सही। हमें देखें सर, जंग नहीं कर सकते, हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं चाहिए इंडिया से? करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। क्यों? जब पहले पाकिस्तान बटा था तब भी यही थे कि सब एक साथ रहते थे, तो सब होता था। ये तो अलग बात है कि हम हिंदू मुस्लिम अलग हो गए सब, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन अब चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया को अपने रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। बिल्कुल सही। गाइस देखा, भाई को पहले समझ नहीं आ रही थी, मैंने समझाया भाई को कि भाई रिलेशन बेहतर करने में ही हमारी हाल है, हमारी सोल्यूशन, हमारे चाहे इंडिया का हो ना हो, हमारा सोल्यूशन इसी में है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें और यहाँ से धमकियाँ देना बंद कर दें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो गाइस हमारे दोनों का हल इसी में है कि रिलेशन बेहतर करके हाथ बढ़ाएं, पीस का हाथ बढ़ाएं दोनों मुल्कों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार। सर नाम आपका? एम अकमल खान एडवोकेट। माशाल्लाह एडवोकेट साहब, क्या हालात है, गुजारा कैसा चल रहा है? हाँ, हालात माशाल्लाह मुल्क के बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, A1 हालात हैं। अच्छा, आटा 180 का मिल रहा है, वो फिर भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। ये हालात सिर्फ उनके लिए ख़राब है जो मजदूर आदमी दुकानों पे काम कर रहे हैं, जिनकी फिक्स सैलरी है, ठीक है ना। जो बाकी जो कारोबारी लोग हैं, जितना वो महंगा खरीदते हैं उतना महंगा आगे बेच देते हैं।
एग्जैक्टली सर, एक हादसा पेश आया कराची के अंदर, क्या कहना चाहेंगे रेलवे कुछ स्टेशन? दिन पहले भी लामा इकबाल जो एक्सप्रेस उसका भी हादसा पेश आया था, जो लामा इकबाल कराची से सियालकोट जा रही थी और उसके बारे में कोई रद्द अमल नहीं आया। एक दिन खबरें आई, उसके बाद खबरें ख़त्म हो गई हैं। बेहिसी है ये हमारे माशरे की। आज फिर नवाब शाह चली है हज़ारा एक्सप्रेस, नवाब शाह स्टेशन पे उसका हादसा पेश आ गया। ठीक है ना यार, ये आप ये देखें कि आपको पता है कि पिछले 2 साल में 500 हादसे हुए हैं। 2 साल में 500 हादसे हुए, लगभग छोटे मोटे हादसे 500 हुए हैं। लेकिन 500 हादसा हो जाने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली, किसी ने असर नहीं किया। चले आप देख लें, चले ये सियासी पोलिटिकल हुकूमतें अब नाकाम हो गई हैं। ठीक है ना, हमारे मुल्क में अमनी तौर पर जो है ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होती है। ठीक है ना, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को खुद कंट्रोल करे, देखे। जैसे तमाम अपनी कंपनी में हर चीज़ को देखती है ना। अब रेलवे का जो ट्रैक है ना, रेलवे का ट्रैक, ये मिलिट्री को चाहिए खुद देखे, खुद बनाए। सर हर काम मिलिट्री देखेगी तो हमारे जो सियासी इदारे क्या देखेंगे? हमारे सियासी इदारे है ही नहीं, यहाँ पे बने नहीं है, बनते ही नहीं है ना, बनने दी है। 1983 से आपने स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगा दी है, कोई लीडरशिप आ ही नहीं सकी। जो आप झूठे लीडर आते हैं, जो बनाते हैं खुद आप, जिनको प्लांटेड करते हैं, वो उनको लीडर बना लेते हैं आप। 1983 से पाबंदी है, 1983 से। ठीक है ना, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, कोई यूनियन नहीं है। ठीक है ना, आप ये देखिए अदलिया जो बात करते हैं कानून इंसाफ की, अदलिया में भी एसोसिएशन में पाबंदी है। हालांकि हमारा आइन का आर्टिकल कहता है 18 में कि एसोसिएशन में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अदलिया जिसको आप बड़ा समझते हैं, अदलिया इस मुल्क में सबसे बड़ी जिम्मेदार है सारी नाइंसाफ़ी की, सारी कवानीन की। अदलिया की पूरी दुनिया में आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देख लें, अदलिया के डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल से लेकर सुपीरियर जुडिशियल तक सबसे ज़्यादा इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। लेकिन आप इन इंसाफ की डिलीवरी, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की हालत देख लें, सबसे ख़राब है। यानी उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ पे हालत ख़राब है अदलिया की। ये काटना नहीं है, ये अदलिया वाला, ये मस्ट लिखे, जरूर लगा रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। सवाल और, यहाँ पर जो ट्रेन का हादसा हुआ सर, अभी दुख इस बात का होगा सर कि पहले ही हमारा ट्रेन निज़ाम दुनिया का वर्स्ट तरीन निज़ाम है। जो हादसा हुए, क्या ये ट्रेन दोबारा से चल पड़ेंगे अपने रास्ते पे या वहीं के वहीं पड़े रहेंगे? यार ये ट्रेनें हमारे मुल्क में इसलिए कामयाब नहीं होने देते कि तमाम सियासतदानों के तमाम लोगों ने ट्रांसपोर्ट जो है रोड ट्रांसपोर्ट चला ली हुई है। अगर ट्रेन का सिस्टम सही होगा, बेहतरीन होगा, लोग ट्रेन में सफ़र करना शुरू कर देंगे, ट्रांसपोर्ट साइड में काम हो जाएंगी। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि ट्रेन का सिस्टम सही हो। हाँ जी, इसमें एक वजह ये भी लोग नोट कर लें, आपके ज़हन में मैं डाल रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। सर एक खबर यहाँ पर हमारी तरफ आ रही है एक्सीडेंट की, तो दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रही है कि भाई नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 508 रेलवे स्टेशन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, दोबारा से तामीर किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? यार ऐलान तो यहाँ पे जब CPEC बना तो यहाँ पे नहीं बना था कि अब हम इसको तमाम रेलवे को दुरुस्त करेंगे, तमाम रेलवे की रीट्रैक करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे। हमारे 3 साल पहले भी ऐलान हुआ था, याद है आपको? शेर रशीद थे जब वज़ीर खजाना, वज़ीर वो रेलवे थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें में और उनमें फ़र्क तो है ना? उनमें फ़र्क यही है, थोड़े से वो प्रैक्टिकल हैं, मैं समझता हूँ, वो हमसे थोड़ा बेहतर है, वो प्रैक्टिकल लोग हैं। और अच्छा अब एक बात बता दूँ मैं आपको, वहाँ पे ना सेकुलरिज्म था पहले, ठीक है ना, अब वहाँ पे थोड़ी मजहबी जुनूनियत पसंदी आ गई है। अब आप देखें कि हमारी तमाम मजहबी जमातें जो हैं, वो अब वहाँ पे जो इंतहा पसंदी उसके खिलाफ है। वो कहते हैं वहाँ पे सेकुलरिज्म होना चाहिए। क्या कहते हैं इंडिया में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंडिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर जब पाकिस्तान में सेकुलरिज्म आए तो उसके खिलाफ हो जाती हैं। और पूरी दुनिया में पूरे यूरोप में सेकुलरिज्म से हमारे तमाम लोग सेकुलरिज्म से फायदा उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर वहाँ पे मजहबी काम आ जाए तो ये हम किसी मुसलमान को दाखिल ना होने दे। वो वहाँ पे वो सिर्फ सेकुलरिज्म की नेमत की वजह से तमाम मुसलमान पूरे यूरोप में जाके फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, तो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उधर आना चाहिए, ये क्या? ये तो दोगला डबल फेस मुनाफिक सोसाइटी है, हिपोक्रेट सोसाइटी है। मुनाफिक की तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं यार। झूठे हैं, ये वादा करके पूरा नहीं करते, इमानत रखो तो खयानत कर देते हैं। ठीक है ना, और क्या है, जुडिशियल सिस्टम खराब है इस पाकिस्तान का। क्या यही हालात सिचुएशन चलते रहे तो क्या हालात होंगे हमारे आने वाले टाइम के अंदर? हालात तो खराब है ही, मजीद कितने खराब होंगे? अब देख लो कि डिटैच हो गया। अब देखो 14 अगस्त पे हम लोग थे बचपन में नहीं, आज कुछ 8-10 साल पहले हम यहाँ पे झंडे लगाते थे अपनी मोटरसाइकिलों पे। हमारे इतनी मुहब्बत वतन थे हम लोग। अब देखो किसकी मोटरसाइकिल पे झंडे लगे हुए हैं, दिखाओ मुझे, दिखाओ इधर कैमरा, किस पे लगे हुए हैं? ये हमने अपने आप को डिसऑन कर दिया इस कंट्री को कि हम इतने दिल हमारे टूट चुके हैं। एक तरफ हमें जो झंडा बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिस पे हमने $45 मिलियन लगा दिए, और दूसरी तरफ वो चंद्रयान